सरकार से तो नहीं जी, हमारी तो कांग्रेस से उम्मीद है। कांग्रेस? हाँ जी, और अपने जो धर्म सिंह है ना, वो ही है बस हमारे लिए जो भी है जी। ऐसा क्या नजर आ गया? विधायक जी तो सत्ता में भी नहीं थे, सरकार तो कांग्रेस की गठबंधन। बहुत से विधायक तो ऐसे हैं जी, मिलते भी नहीं है। यहाँ हम तो यहाँ आना है, जो रास्ते में भी जाएंगे ना, हाथ पकड़ के ऐसे चलो जी, और साथ हो लेते हैं। तान दोनों समझ रहा ये क्या कांग्रेस पार्टी ने ले आवेंगे, आंगा करके ले आवेंगे कांग्रेस ने क्यों? कांग्रेस ने काम कराया है, हमारा बीजेपी ने कोई नहीं काम कराया। हम तो कागजा में भी चढ़ गए भाई। यहाँ से धर्म सिंह छोकर काफ़ी वोटों से जीतेगा, हर हालत में जीतेगा, और कांग्रेस सरकार पूरी बहुमत से आओगी, सभी का भला होगा। अच्छे काम जितने इसने काम करे ना, आज तक किसी ने करे नहीं, करना हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस हरियाणा। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 के चुनाव के बाद अगर नजर किसी चुनाव पर है तो इस विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि 24 के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अहम जो चुनाव होना है वो हरियाणा में है। और हरियाणा की जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि हरियाणा बहुत अहम इस बार देखने को यहाँ की राय मिलेगी, क्योंकि हरियाणा में पिछले 2 वर्षों से 2 बार से यहाँ पर भाजपा सत्ता में है। हालांकि पिछली बार गठबंधन की सरकार जरूर रही, लेकिन इस बार हरियाणा में क्या होगा, हरियाणा के सीधा जनता से बात करते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हरियाणा में जब भी मैं आता हूं, 2019 के चुनाव में भी आया था, तो इसी तरीके से हरियाणा की जो जनता का प्यार है वो लगातार मिलता है। और हरियाणा की जनता बेबाक अपनी राय भी रखती है। और ये विधानसभा है समाल का, जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी जीते थे और कांग्रेस के यहां से धर्म सिंह छोकर जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। सीधा ताऊ जी से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो ठीक हो जी? हाँ जी, ताऊ ठीक। तो आप हो, मैं तो आपका बालक हूं। फिर भी कहा तो आपने, हमने भी कहना तो हमें ताऊ बोल लगा भाई, नहीं तो कहा। हाँ जी, हाँ। अच्छा ये बताओ, चुनाव आ रहे अब तो? अरे हाँ जी, ये तो जी सन 62 तारे। अच्छा शुरू में हमारे गांव का चूड़ सिंह चौधरी था, अच्छा वो कांग्रेस का MLA बना था। अच्छा सही तो हम कांग्रेस के साथ। अच्छा। और वहां तो भाई जोड़ कोई बैठ दिन नदी ताजी चल इसी का पानी पीवर, इसमें नाव हमारे डांगर भी राम भी। अच्छा। और इसकी देना धर्म सिंह की। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस अब की बार लगता है कि सत्ता में भी आएगी, या सिर्फ कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी विधायक जिता के भेज दोगे? सत्या का तो हमने बेरा नहीं, अपने हल्के का बेरा से हल्के का। अच्छा हमारी तो पूरी कोशिश है कि यहाँ तक कांग्रेस बढ़ेगी। अच्छा। हाँ। नहीं, ऐसा क्या है? आपने कहा कि आपकी विधानसभा में आप कांग्रेस के प्रत्याशी को चाहते हैं कि वो जीते, हालांकि टिकट कौन लेकर आएगा वो तो वक्त की बात है। लेकिन आपको अगर सरकार की बात करूं, क्योंकि 2024 का भी चुनाव हुआ है, 400 पार का नारा सरकार ने दिया था, 400 पार तो हो नहीं पाया, लेकिन गठबंधन से सरकार बना ली, प्रधानमंत्री मोदी बने। लेकिन आप हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में तो बड़ी चर्चाएं चली, आंदोलन चले हरियाणा में। आप क्या नजर आ रहा है कि हरियाणा में मानते हैं कि भाजपा अब की बार जाएगी, कांग्रेस आएगी, या फिर लग रहा है इस बात का कुछ नहीं बेरा जी। हमने पानीपत वो ग्रामीण में ले गई है बटा का, आज भाई मिलेगा के नाम का बड़ी वाले दारे ने टिकट, और खूब रुका पड़ा। और वहाँ उनने कोई न मिले, फिर भी बटा ने उस दिया वो डांडे था, और डांडा फिर भी बना। अब की बार हुआ था फिर डांडा बनेगा, पर उरे तो बनेगा कांग्रेस का, या और सारे हरियाणा को तो कांग्रेस। देखिए यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, और इस बार किसको टिकट मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, और किस पार्टी से कौन यहाँ पर मैदान में उतरेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर जो राजनीति है हरियाणा की आखिर क्या बोल रही है। आप बताइए क्या नज़र आ रहा है? हरियाणा की बड़ी चर्चा चली, यहाँ के CM को बदलना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं सैनी साहब को यहाँ पे भाजपा की तरफ से CM बनाना पड़ा। लेकिन इस चुनाव में क्या आप लोग देख रहे हैं? कांग्रेस को देख रहे हैं हम तो, मतलब कांग्रेस में मतलब हमारा जनाधार है बढ़िया, और काम कर रखे मेरे कांग्रेस ने बढ़िया काम कर रखे। कांग्रेस का क्या लगता है कि सरकार में भी कांग्रेस आएगी, या फिर लग रहा है कि आएगी जी, आएगी सरकार में? हाँ, सरकार आएगी जी, कांग्रेस की? हाँ जी, बहुमत की सरकार होगी। बहुमत से? हाँ जी, बहुमत की। लेकिन वो तो कह रहे अब की बार सरकार कांग्रेस की कहीं भी नहीं आ रही। नहीं आएगी जी, आएगी, पक्का आएगी जी, पूरे हरियाणा में आएगी जी। पूरे हरियाणा में क्या फर्क नजर आया आपको, जो आप कहा चाहते हो कि भाजपा ना आए कांग्रेस आए? भाजपा तो थी, आपने भाजपा का कामकाज देखा? काम बढ़िया नहीं भाजपा का जी, इसका मतलब काम बढ़िया नहीं भाजपा का, काम सही नहीं लगा? नहीं, काम सही नहीं। बाबा जी आप बताइए क्या नजर आ रहा है? आप तो लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, बड़ा इस बार चर्चा है कि भाई हरियाणा में किसकी सरकार? बाबू जी बात यह है विनोद भाई,
पब्लिक जो चाहती है वो काम को चाहती है। जो पार्टी काम करेगी उसके साथ हम रहेंगे, जिस पार्टी ने हमारा काम किया है उसके साथ हम रहेंगे। तो हमने भाजपा और कांग्रेस से कुछ नहीं लेना, हमने अपने काम से अपनी तरक्की से लेना है जो लेना है। तो हम तो कांग्रेस के उसमें उतरेंगे जी। तो आपके यहाँ तो धर्म सिंह छोकर से विधायक रहे, पार्टी तो कांग्रेस की रही, हालांकि सत्ता यहाँ पर जरूर गठबंधन भाजपा की रही, लेकिन विधायक जी का भी कुछ कामकाज नजर आया या विधायक जी ने बोला सरकार तो है नहीं, मैं क्या करूँ? विधायक जी का तो इतना आज हमारा SYL ना चलती है या इसमें किसी भी कोई भी घाट मंजूर नहीं करा सका था जी। हमारे विधायक जी ने लड़े, भाई सरकार पता हक मांग गया अपना, और आज हमारे गाँव में सुरगार है जी, वहाँ के पता कितने हजार मैच घाट पर है। धर्म सिंह लड़े जी सरकार के साथ, लड़के घाट बनवाया उड्डा सी। जितने पशु चारे धर्म सिंह नहीं इतने तो मानस भी नहीं चारे। अरे वोट तो मानस देन जाओगा। अरे दे तो मानस भी तो उनका दूध पिंदा होगा कि वो दुखी नहीं रहेगा। अच्छा हाँ। ताऊ ने दिल की बात कह दी, नुकेत में तो मानस भी नहीं चाह रहे। देखिए यहाँ ताऊ तो थोड़ी भाषा मेरी बदल जाती है क्योंकि हरियाणा है। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? भाई जी प्रदीप। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, बड़ी चर्चा चल रही है यहाँ के विधायक की, सत्ता तो थी नहीं, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने 19 का चुनाव था और 19 के चुनाव में यहाँ से सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर को जिता के भेजा। अब चुनाव है, ठीक है, टिकट कौन लेकर आएगा वो पार्टी निर्णय करेगी, कौन प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, लेकिन पिछले 5 साल और इस बार आप क्या नज़र आ रहा है? पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम जी। हमारे को तो ये नज़र आ रहा है भाई, जो हमारे विधायक जी ने काम करे है ना, तो हमारा सबसे लास्ट गांव पड़ता है ये क्या नाम, रहीमपुर खेड़ी। तो वहाँ पे बिजली सभी विधायक बने, कम से कम 15 विधायकों के नाम मैं गिनवा देता हूँ। सभी वोट मांगने तो जावे थे, लेकिन वहाँ काम नहीं करवा पाए। तो काम करवाने ने धर्म सिंह ने एक ही बात कही थी, भाई वोट मांगने जब आऊँगा जब तारा बिजली पहुँचाऊँगा। और रहीमपुर खेड़ी में जब वोट मांगने गए, जब पहले रहीमपुर खेड़ी में टावर गाड़ का जबकि जमुना के अंदर, और वहाँ बिजली पहुँचाने का काम करा। उससे आगे चलो फिर आता है जलमाना स्कूल, जलमाना गाँव। जलमाना के अंदर उसने जो कस्तूरबा गांधी स्कूल, जिसमें लड़कियां फ्री पढ़ती है, फ्री पढ़ाई है उनकी, खाना भी फ्री है उनका, ड्रेस भी फ्री है। उससे आगे चलो फिर अपना बापोली, बापोली को तहसील बनवाना, बापोली में 18 करोड़ की ITI बनवानी, उसमें 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाना, कस्तूरबा क्या नाम अपना ROE स्कूल बनवाना। उसके बाद में उसमें क्या नाम बापोली के अंदर ही 18 करोड़ की ITI होगी, एक ही अपना 50 बेड का हॉस्पिटल हो गया, और जी एक अपनी तहसील बनवा दी बापोली में। और मेरा क्या बात है जी पत्रकार मोदिया जी, गली तो सबके टाइम में बनी, फिरनी धर्म के टाइम में पक्की हुई गांव की। और उससे आगे चलो, अब उससे आगे ये बात है जी अपना आज फिर समालका में 100 बेड का हॉस्पिटल, चुलकाना गांव में 18 करोड़ की ITI। और जी जबकि मेरे समय 27-28 स्कूल तो अपग्रेड करवाए जो 10वीं से 12वीं, 30 और 32 के बीच में पावर हाउस बनवाए जो सीधे बड़े गांव में नए प्लांट लगवाए। उसके बाद में आज जी अपने गर्ल स्कूल हमारे गांव में विवाद चला करता, दोनों स्कूल +2 के, दोनों स्कूल ही +2 के करवाए। तो ये हमारे विधायक जी के काम है जी, बहुत ज़्यादा काम करवाया है और जनता इनको चाह रही है अब की बार 2024 में अब की बार फिर धर्म सिंह आएगा। यानी आप चाह रहे हैं कि 2024 में भी समालका विधानसभा से आप विधायक को बदलोगे? नहीं जी नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे जी, धर्म सिंह ही आएगा, धर्म सिंह ही आएंगे जी। लेकिन बड़ी चर्चाएं चल रही कि उनका ED और CBI को लेकर उनका जो तो ये दुरुपयोग है, अपने आंगे ना दिखा रहे हैं तो बीजेपी वाले ये ना, तो अपने है ना अपनी पावर जोन सैनू दिखाना, जो विधायक बना है अपना समालका से धर्म सिंह छोकर पहले इसको उठाया, फिर सुरेंद्र पवार अपना यहाँ से सोनीपत से, फिर रावदान सिंह, बता जोन सैनू दिखा ना, ये बनने वाला चेहरा, राग गाने वाला चेहरे हैं, उन्हीं को उठा उन्हीं पे DL ले। आप ये क्या समझ रहे हैं कि चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं तो इस तरीके की एक्टिविटी शुरू हो गई है? इनको आप क्या, आप लोग तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग चुनाव में बड़ा योगदान भी रखते रहता है, आप लोग यहाँ के वोटर भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि आपको लगता है कि चुनाव जैसे शुरू हुआ तो ED CBI जिनकी चर्चाएं चलती हैं वो जी, चर्चा तो ऐसा है मगर इनका ये तो अपनी उसका है ना शक्ति का दुरुपयोग कर रहे जी बीजेपी वाले, काम ही ना कुछ करना नहीं, ये बताना कि पहले उसका क्या नाम है 400 पार का नारा, फिर अब की बार दे रहे थे, पिछली बार 75 पार का नारा, कितनी आई 40 पे सीमेंट की, और इनकी तो एक भी नहीं थी। और इनका तो लोकसभा में आप है और विधानसभा में साफ, बीजेपी विधानसभा में साफ, बिल्कुल साफ है।
यानी हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। जी 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 पक्का हो रहा जी, पक्का पक्का जी। आप बताओ, आप लोग तो युवा हो, युवाओं की क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से तो है नहीं जी, हमारी तो कांग्रेस से उम्मीद है। कांग्रेस? हाँ जी, और अपने जो धर्म सिंह है ना, वो ही है बस हमारे लिए जो भी है। जी, ऐसा क्या नजर आ गया? विधायक जी तो सत्ता में भी नहीं थे, सरकार तो कांग्रेस की गठबंधन। बहुत से विधायक तो ऐसे हैं जी, मिलते भी नहीं है। यहाँ हम तो यहाँ आना है, जो रास्ते में भी जाएंगे ना, हाथ पकड़ के ऐसे चलो जी, और साथ हो लेते हैं। जो भी काम है हाथ दिखा दो पकड़ के, और कोई किसी एमएलए का हाथ पकड़ के दिखा दो, मान जाएंगे हम। अरे बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अब की बार तो संभाल के में। वो तो अपनी सत्ता के लिए आ रहे हैं ना, पिछली बार भी आए थे, अमित शाह भी आए थे बापू यहाँ बापरा में, तब क्या हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी धर्म सिंह आए थे। धर्म सिंह? हाँ जी। क्या लग रहा है अब की बार सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हो कि अब की बार भैया यहाँ से भी भाजपा जिता के भेजोगे? ना कांग्रेस जीतेगी, यहाँ तो धर्म सिंह जीतेगा। हाँ, ऐसा क्या काम कर दिया कि धर्म सिंह जीतता? धर्म सिंह ने 72 काम जितने हुए हैं लक्ष्मण संभाल के हम धर्म में नहीं करवाए। ITI हॉस्पिटल होए, ये स्कूल अपग्रेड होए, घाट बनवाए, और जितने लड़के लग रहे सब धर्म सिंह के काम है। अब की बार यहाँ भाजपा का विधायक जितवा दो और भाजपा की सरकार आ रही है, अब की बार बढ़िया काम हो। भाजपा की नहीं आंधी, कांग्रेस की सरकार आ रही। आज तो पीछे ही भाजपा की आएगी, कांग्रेस की आओगी और धर्म सिंह जीतेगा। अच्छा, हाँ, देखिए सत्ता परिवर्तन होगा या हुक्की हाकिर होगा क्या? जी भाई साहब, आप लोग बताइए क्या नजर आ रहा है? जी बाबू जी। भाई कांग्रेस ही है यहाँ तो, कांग्रेस ही है। ऐसा क्यों हो गया, रुख क्यों बदल गया यहाँ की जनता का? दो बार से आपने इतनी बड़ी पार्टी को देखी जो देश इंटरनेशनल पार्टी बन गई, लेकिन वो आप चाह रहे हो कि कांग्रेस आए यहाँ पे? बीजेपी वाले ही तो सारे कामों में छूट दे रहे। पहले तो बीजेपी ने बहुत कुछ हो कर ना, यहाँ तो ना विधायक नहीं बढ़िया काम करे है धर्म सिंह नहीं, ठीक है। हाँ। विधायक का भी है कि आप चाहते हैं कि विधायक वही काम की बारिश कर रही यहाँ कति। अच्छा, हाँ, एक तो एक काम करते सारे बढ़िया। समाल का जो विधानसभा है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाल का विधानसभा में इधर भी बात करेंगे, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कि समाल का जो विधानसभा है, उस विधानसभा में सरकार सत्ता में थी भाजपा की और कांग्रेस के विधायक थे। नमस्ते जी। नमस्कार जी। सबकी उंगली आपकी तरफ आई। अच्छा, मैं भी आपकी तरफ आया। चलो ये ठीक। बताइए, अब आप लोग देख क्या रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार भाजपा की रही, लेकिन सरकार के अगेंस्ट बड़ा प्रदर्शन मैंने हरियाणा में देखा भाई, चाहे वो जाटों का प्रदर्शन हो, किसानों का प्रदर्शन हो, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट प्रदर्शन हो, और मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं बदलना पड़ा सरकार को, पार्टी को। क्या समझ रहे हैं इस बार, क्या नज़र आ रहा है? ऐसा है जी, जो हमारे विधायक है धर्म सिंह छोकर, उन्होंने बढ़िया काम किया और 30-31 सीट कांग्रेस लेके आई थी पीछे, पूर्ण बहुमत से बीजेपी नहीं आई है। इन्होंने गठबंधन से धोखाधड़ी से सरकार बना ली, कभी 75 पार, कभी 400 पार का नारा दे के धोखाधड़ी से सरकार बना लेते हैं। अब की बार इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, इनको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारे काम नहीं हुए। 5 साल में 10 साल हो गए, हर आदमी बदलाव तो चाहता ही है। बदलाव करेंगे, कांग्रेस की सरकार ले आएंगे, फिर उनको देखेंगे। यानी आप चाह रहे हैं इस बार हरियाणा में कांग्रेस आए? बिल्कुल कांग्रेस आई। क्या लगता है, कांग्रेस आएगी तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस आई तो शायद कुछ करेगी, या फिर कांग्रेस भी भाजपा की तरह अपना काम आई, सरकार में वादे किए और भूल गए? अगर दोबारा भाजपा आती है तो वो कागजों में उलझा रखे, कंप्यूटर पे जाते हैं, कागज़ पूरे नहीं होते, ये कागज़ वो कागज़, पूरे दिन मतलब कोई भी आदमी पूरा काम संपूर्ण काम नहीं होता। जो ये हड़तालें चल रही हैं, कोई ऑपरेटर हड़ताल पे है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कलर का हड़ताल पे, तो ये समस्या ही तो है। किसी की रजिस्ट्री रुक जाती है, किसी का कुछ रुक जाता है, तो हम तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इनसे। हम तो कांग्रेस की सरकार ले आएंगे, अगर उन्होंने 5 साल काम नहीं किया तो उसको बदल देंगे। देखिए, सरकार ने काम नहीं किया तो उसको ही बदल देंगे। ताऊ जी, आप बताओ, किसान आदमी क्या समझ रहा है इस बार? किसान क्या चाह रहा है? किसान दोनों समझ रहा, ये क्या कांग्रेस पार्टी ने ले आवेंगे, आंगा करके ले आवेंगे कतई। कांग्रेस ने क्यों? कांग्रेस ने काम कराया है, हमारा बीजेपी ने कोई नहीं काम कराया। हम तो कागजा में भी चढ़ गए भाई। फिर एक आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, कौन से कार्ड ले मन बने 2 और फिर लागू कर दिया अगले दिन। हाँ, हम तो परेशान हो गए, इस सरकार से परेशान हो गए। कांग्रेस पार्टी ने हमारा बहुत काम कराया, और ऐसा नेता हमारा न तो आया और ना आवेगा। कौन है? धर्म सिंह छोकर, जो हमारे काम करे हैं, हमारे बच्चे लुआए हैं। हमारा पावर हाउस 5 का था, 10 का करवाया, सारे स्कूल इसके +2 करवा दिए। और भाई ने बता दिया, प्रदीप ने भाई बताने लग रहे, इन्हें कसर नहीं छोड़ी कुछ चीज़ में।
बहुत बढ़िया नेता है। अरे नेता तो बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ से। बढ़िया नहीं हम जानते, बढ़िया नहीं, बढ़िया बढ़िया तो बता रहे, भूखन बताऊँ वो तो भूखन में रुका, भूखे हो तुम, हाँ भूखे बता रहा बढ़ाना, पाछा चले गए तो हम राबली लगा पीछा मंगड़, उन्होंने बोला भूखन आगे, हम तो उल्टे आगे उड़े थे। फिर उस नेता को बनाओ ना तो इज्जत रख हमारी, तो धर्म सिंह छोकर की इज्जत रख। हाँ बहुत इज्जत रख, बहुत इज्जत रख, आदर मान करता है, सेवा करता है, बहुत इज्जत रख है, काम करता है। पहले तो हमने काम चाहिए, जब हमारा काम ही नहीं बनेगा तो फायदा क्या है। अच्छा हाँ तो इस बार मौका किसी और को भी दे दो। हाँ जी, हाँ जी, धर्म सिंह छोकर ना बना कर राजी हैं। हाँ हाँ नहीं, हम इतना रोजगार दुआ है उन्हें, हमारे गांव की 62 नौकरी हैं और 84 गाँव में 1700 नौकरी हैं धर्म सिंह के राज में। इसने कभी पेपर लीक करे हो रहा, कभी आधार कार्ड बनवाओ, कभी कुछ करवाओ, इसने कोई काम नहीं कराया 10 साल में। इन्हें नहीं कोई क्या भी, इन्हें तो कागजा मूल जाए रखी सारी जनता, कोई काम नहीं। सवाल ये है कि आखिरकार इस बार हरियाणा में होगा क्या, और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हरियाणा है और हरियाणा में जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठते हैं। जी 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 जी, हाँ आपकी तरफ भी उंगली आ गई। मतलब हरियाणा की खूबसूरती है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को जरूर कहते हैं भाई हम भी अपनी बात रखो, तो बेबाक बात रखते हैं, अपनी राय बेबाक रखते हैं। हरियाणा जब भी मैं आता हूँ, ये बताइए क्या नज़र आ रहा है सरकार, इधर आइए थोड़ा सा, क्या नज़र आ रहा है सरकार किस तरीके से देख रहे हैं आप? नजर आ रहा जी, बीजेपी ने कोई भी काम नहीं करे और वादे करते हैं, यह बदलाव है, कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी। और जो काम यहाँ हल्के के अंदर धर्म सिंह छोकर ने किए हैं आज तक किसी भी नेता ने नहीं किए, हाँ जी, और ना कोई कर सकता। तो बदल के तो देखो, अब की बार हरा दो उनको, अब की बार किसी और को देख लो। कांग्रेस पूरे बहुमत से आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी। हाँ कांग्रेस की आएगी। अच्छा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ जी ये बात। बीजेपी ने आज तक कोई भी काम नहीं कराया, वादे करते, काम कोई नहीं करते। पहले सिलेंडर 300 रुपये का बता रहे थे ना, मैं बताऊं जी आप ना, सड़कों पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, और अब 1000 से ऊपर सिलेंडर हो गया ना, तब वो सड़कों पर नहीं आते। और ये सिलेंडर हमारी माता बहन है ना, इतनी वो हो रही है, अगर सिलेंडर 1000-1200 का हो गया ना, जब भी ये महंगाई कितनी कर रखी है बताओ, घटाया कहाँ है? हर एक जगह सारी महंगाई। देश को मजबूत कर दिया मोदी ने, को देश को मजबूत नहीं कराया, देश को पीछे डाल दिया जी इन्होंने, बहुत ज्यादा पीछे डाल दिया है। राहुल गांधी कौन सी यात्रा लेके गए थे, कुछ असर नहीं पड़ा। राहुल गांधी तो जब आएगा जब ही तो करेगा, इससे राहुल गांधी से पहले भी तो कोई कांग्रेस में होगा, उन्होंने भी तो काम करे होंगे। मोदी पे विश्वास नहीं है क्या? ना जी, हमें तो कोई विश्वास नहीं है, ना मोदी ने कोई काम कराया। अच्छा हाँ जी, तो अब की बार बदलोगे? मेरे 5-6 बच्चे हैं जी, 3 लड़के हैं और 2-3 बहू हैं जी, पढ़ी भी रही है और आज तक घर ही बैठी है, काम कौन सा करे बताओ। और उन्हें पेपर भी टेस्ट भी क्लियर कर लिए, दिहाड़ी मजदूर की तरफ हुआ तो बदलाव कांग्रेस की आओगे जी, कांग्रेस का ही बदलाव है जी, कांग्रेस का बदलाव है। हाँ जी, आप बताओ, मुस्कुरा रहे हो, इधर उधर उंगली बहुत चले, इनकी उंगली तारी तरफ आ ली, क्या कह रहे हो? कौन आ रहा, कान में बता दो। कांग्रेस, मैंने कान में बताने को कहा था। क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस ने जो भी काम करे ना, कांग्रेस ने कराया। अच्छा हाँ, बीजेपी ने तो पीछे ही डाल दिए। किसान का पीछे चला गया, किसान को सम्मान नहीं दे रही। नहीं, ये पीछे नहीं, पर लठबाजी गोलियाबाजी इन पे, किसानों पे आंदोलन में। कांग्रेस ने जो भी कराया तो कांग्रेस ने कराया, सबका, किसान का, मजदूर का। क्या कहेंगे जी, बदलाव है क्या अब की बार हरियाणा में? कुल मिला के बात यहाँ से धर्म सिंह छोकर काफ़ी वोटों से जीतेगा, हर हालत में जीतेगा, और कांग्रेस सरकार पूरी बहुमत से आएगी, सभी का भला होगा, अच्छे काम जितने इसने काम करे ना आज तक किसी ने करे नहीं, और ना हुए, हम पूरे दावे से कहते हैं, पूरा गांव बैठे हैं, इस बार भी विश्वास है, कति पूरा विश्वास है। चलिए तो देख सकते हैं आप, आखिरकार हरियाणा में होगा क्या, हरियाणा की जनता इस बार किस सरकार को चुनेगी ये तो समय पे पता लगेगा, लेकिन जनता जनार्दन की जो राय है हरियाणा चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचकर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा संभाल का विधानसभा से।